हरे कृष्णा दोस्तों, आपका हमारे चैनल शिवाभी में स्वागत है। और आपको हमारे चैनल शिवाभी को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। ईश्वर को पुकारना केवल किसी कठिन समय में मदद मांगना नहीं है, बल्कि यह उस प्रेम और विश्वास का प्रतीक है जो तुम्हारे और उनके बीच होना चाहिए। जब तुम उन्हें हृदय से पुकारते हो, तो वो सिर्फ सुनते नहीं, तुम्हारे पास आकर तुम्हारे जीवन में स्थान भी बना लेते हैं। ईश्वर को अपना बनाने के लिए तुम्हें उन्हें केवल मंदिरों में नहीं, अपने मन में बैठाना होगा। जब हर कार्य से पहले उनका स्मरण होगा, जब हर विचार में उनकी प्रेरणा होगी, तब वो तुम्हारे अपने बन जाएंगे। वो तुम्हें तब भी थामे रहेंगे जब दुनिया छोड़ देगी। वो तब भी सुनेंगे जब कोई न सुनेगा। जब तुम उन्हें अपने जीवन में स्वीकार कर लोगे, तो भटकाव नहीं रहेगा, डर नहीं रहेगा, क्योंकि तब जीवन की हर दिशा में ईश्वर होंगे तुम्हारे अपने। ईश्वर को पुकारो, लेकिन शर्तों के साथ नहीं। चाहत से पुकारो, भक्ति से पुकारो, और फिर देखो वो तुम्हारी आत्मा में कैसे बस जाते हैं। उनके साथ संबंध कोई सौदा नहीं, बल्कि एक सच्चा समर्पण है। यही समर्पण जीवन को अर्थ देता है। ईश्वर को पुकारना मतलब अपनी आत्मा की गहराई से उन्हें आवाज देना, बिना दिखावे के, बिना किसी स्वार्थ के। जब तुम सच्चे भाव से पुकारते हो, तब वो खींचे चले आते हैं, क्योंकि प्रेम की पुकार सबसे शक्तिशाली होती है। जब कोई बच्चा रोकर मां को बुलाता है, तो मां दौड़ी चली आती है। वैसे ही जब मन ईश्वर को पुकारता है, तो ईश्वर तुम्हारे जीवन में उतर आते हैं। फर्क बस इतना है कि मां बाहर से आती है, लेकिन ईश्वर तुम्हारे अंदर से ही प्रकट हो जाते हैं। जिंदगी की राहों में जब तुम अकेले पड़ो, जब अपने पराये लगने लगें, जब दिशा खो बैठो, तब ईश्वर को पुकारना। वो रास्ता भी दिखाएंगे, साथ भी निभाएंगे, और संबल भी देंगे। ईश्वर को अपना बना लेने का अर्थ है उन्हें जीवन के हर क्षण का साथी मानना, चाहे वह दुख हो या सुख, हार हो या जीत। जब तुम उन्हें अपना मान लोगे, तब तुम्हें और दुनिया में फर्क नहीं रहेगा। तुम शांत रहोगे, स्थिर रहोगे, क्योंकि अब तुम्हारी आत्मा एक परम साथी से जुड़ गई होगी। जब तुम ईश्वर को अपना बना लेते हो, तब तुम्हारा जीवन केवल सांसों का सिलसिला नहीं रह जाता, वह एक आध्यात्मिक यात्रा बन जाता है। तब हर अनुभव, हर संबंध, हर परिस्थिति एक माध्यम बन जाता है, जिससे तुम ईश्वर के और निकट जाते हो। ईश्वर को पुकारने का मतलब सिर्फ नाम जपना नहीं, बल्कि उन्हें हर भावना में महसूस करना है। जब तुम प्रेम करो, करुणा रखो, क्षमा करो, तब तुम उनके ही स्वरूप बन जाते हो। ईश्वर को अपना बना लेने से जीवन में भरोसा आता है। डर कम हो जाता है, क्योंकि अब तुम जानते हो कि कोई तुम्हारे साथ है जो कभी तुम्हें गिरने नहीं देगा। तुम जितना अधिक ईश्वर के निकट जाते हो, उतना ही संसार के मोह से मुक्त होते जाते हो। और जब मोह हटता है, तब जीवन सरल हो जाता है। न शिकायतें रह जाती हैं, न अपेक्षाएं। बस एक शांति रह जाती है, वही शांति जो सच्चे ईश्वर संबंध से मिलती है। ईश्वर को पुकारो, उन्हें अपना बनाओ, और फिर देखो तुम अपने ही भीतर कितने समृद्ध हो जाते हो। ईश्वर को पुकारना मतलब खुद को उनके हवाले कर देना। जैसे एक नदी समंदर में समा जाती है, वैसे ही आत्मा परमात्मा में मिल जाती है। उस क्षण व्यक्ति को बाहर की चीजों से अपेक्षा नहीं रहती, क्योंकि अंदर एक कंप्लीटनेस आ जाती है। जब तुम ईश्वर को अपना बना लेते हो, तब तुम्हारे कर्म भी बदलते हैं। तुम क्रोध नहीं करते, क्योंकि तुम जानते हो कि सब ईश्वर की योजना का हिस्सा है। तुम घमंड नहीं करते, क्योंकि तुम्हें समझ आता है कि जो कुछ भी है, ईश्वर की कृपा से है। तब तुम दूसरों को चोट नहीं पहुंचाते, क्योंकि हर जीव में तुम्हें ईश्वर दिखाई देने लगते हैं। तुम्हारी दृष्टि बदल जाती है, तुम्हारा व्यवहार बदल जाता है, और यही परिवर्तन तुम्हारे जीवन को दिव्यता की ओर ले जाता है। ईश्वर को पुकारो और अपने भीतर बसाओ, न किसी विशेष समय पर, न किसी विशेष स्थान पर, बल्कि हर सांस में, हर भावना में, हर विचार में। जब तुम ऐसा करते हो, तब जीवन पूजा बन जाता है, और तुम खुद एक मंदिर बन जाते हो। जब तुम बार बार ईश्वर को पुकारते हो, तो तुम्हारा मन एकाग्र होने लगता है। बाहर की चंचलता धीरे धीरे शांत हो जाती है, और भीतर एक मधुर कंपन शुरू होता है, वो ईश्वर की उपस्थिति है। ईश्वर को जब तुम सच्चे प्रेम से पुकारते हो, तब तुम्हारे भीतर विश्वास जन्म लेता है। फिर जीवन में चाहे कुछ भी हो जाए, हानि हो, विफलता हो,
बिछड़ना हो, तुम्हारा मन टूटता नहीं, क्योंकि उसे एक सहारा मिल चुका होता है जो समय और परिस्थिति से परे है। जब तुम ईश्वर को अपना बना लेते हो तो जीवन का हर क्षण अर्थपूर्ण हो जाता है। अब कोई भी काम छोटा नहीं लगता, कोई भी इंसान तुच्छ नहीं लगता, क्योंकि अब तुम सब में ईश्वर को देखने लगते हो। तब तुम्हारे अंदर दया, सहनशीलता, प्रेम और समर्पण की धाराएं बहने लगती हैं। तुम दूसरों की सेवा करने लगते हो बिना किसी अहंकार के, क्योंकि तुम्हें लगता है कि ईश्वर ही सामने वाले के रूप में तुम्हारे पास आए हैं। ईश्वर को पुकारो, बार बार पुकारो, हर हाल में पुकारो, और फिर देखो वो तुम्हारे मन में बस जाएंगे। फिर तुम कभी अकेले नहीं रहोगे और कभी डरोगे नहीं, क्योंकि जब ईश्वर अपने हो जाते हैं तो जीवन स्वयं ईश्वरमय हो जाता है। ईश्वर को पुकारना आत्मा की सबसे गहरी पुकार है, जो शब्दों से नहीं, भावनाओं से निकलती है। जब तुम अपने भीतर से पुकारते हो तो ईश्वर बाहर से नहीं आते, बल्कि भीतर से ही प्रकट होते हैं। उनकी उपस्थिति कोई चमत्कार नहीं करती, बल्कि वो तुम्हारे सोचने, देखने और जीने का तरीका बदल देती है। अब तुम दुनिया को सांसारिक दृष्टि से नहीं, दिव्य दृष्टि से देखने लगते हो। तब जीवन में जो पहले बोझ लगता था वही अब साधना लगने लगता है। जो पहले समस्या थी वो अब ईश्वर की योजना लगने लगती है। और जो पहले अकेलापन था वो अब एकांत में ईश्वर से मिलन का अवसर लगने लगता है। ईश्वर को पुकारने का सबसे सुंदर समय वही है जब तुम टूटे हो, बिखरे हो, थके हो, क्योंकि तभी हृदय सबसे सच्चा होता है। और ईश्वर को केवल सच्चा हृदय ही खींच सकता है। न विधि चाहिए, न भाषा चाहिए, केवल भक्ति चाहिए। एक बार अगर तुमने उन्हें अपना मान लिया तो फिर जीवन में कुछ खोने का डर नहीं रहेगा, क्योंकि जिसने ईश्वर को पा लिया उसने सब कुछ पा लिया। श्री कृष्ण कहते हैं, जिंदगी में ईश्वर को पुकारो और अपना बना लो। जब जीवन में संकट आए, जब मन भटके, जब रास्ता समझ न आए, तब ईश्वर को पुकारो। पुकार केवल शब्दों से नहीं, हृदय की गहराई से होनी चाहिए, क्योंकि ईश्वर दूर नहीं है, वो तुम्हारे भीतर है। अगर तुम उन्हें सच्चे मन से बुलाओगे तो वो तुम्हारा मार्गदर्शक बन जाएंगे, तुम्हारे अपने बन जाएंगे। ईश्वर को अपना बना लेने का अर्थ है हर निर्णय में उन्हें याद रखना, हर दुख में उनसे शक्ति मांगना, हर सुख में उन्हें धन्यवाद देना। जिस दिन तुम ये सीख गए उस दिन तुम अकेले नहीं रहोगे। तुम्हारा जीवन शांत, सरल और सार्थक हो जाएगा। शिवाभी वीडियोस में स्वागत है और आपको हमारे चैनल से जुड़े हुए रहे दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों, क्योंकि जब ईश्वर तुम्हारे अपने हो जाते हैं तो पूरा संसार भी तुम्हारे साथ हो जाता है। उम्मीद है आपको हमारी वीडियो पसंद आएगी और आपके लिए अच्छी वीडियो बनाते रहेंगे। जय श्री कृष्णा दोस्तों, धन्यवाद दोस्तों।